नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे समाचार और आज हम खड़े हैं कालबाड़ रोड में चिरायो हॉस्पिटल में। यहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ घटना होती है और हर एक मरीज एक उम्मीद लेके आते हैं। यहाँ पे आसपास के लोग उम्मीद लेके आते हैं कि हमारे परिजन या कोई भी जो भी पेशेंट है यहाँ पे ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई ठीक नहीं हो रहा। आए दिन मौतें हो रही है कि इतने सारे लोग हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा सबको दिखाई कितने लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इनसे सबसे अपन जानकारी लेते रूबरू करवाते हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे और क्या घटना है मैं उनसे मुख्य जुबानी बात करवाता हूँ आपकी। ये देखिए सर, नमस्कार। आइए सर, आइए। आपका सबसे पहले तो हमारे समाचार में स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। सर, मैं मेरे भाई को लेके आया था। सर, आपको पहले नाम बताइए और कहाँ से आए? कालवाड़ पचार से, रामकुई स्टैंड से। हाँ, मेरा भाई को लेके आया था, तो मेरे भाई को यहाँ पे लाके भर्ती करवाया और उसके बाद में मेरे भाई का छल्ला डला और उन्होंने बोला भाई कि ठीक हो जाएगा। उसके बाद में भी ठीक नहीं हुआ मेरा भाई को। चले कब डले थे? कल 11 बजे। फिर क्या कहा था डॉक्टर साहब ने आपको? डॉक्टर साहब ने बोला था भाई ठीक हो जाएगा आपका भाई। कल तक क्या स्थिति थी पेशेंट की? पेमेंट जमा कराओ और ठीक हो जाएगा, 70% फ़ायदा है। फिर बाद में 70% फ़ायदा आने के आया भी नहीं और भाई भी ख़त्म हो गया मेरा। आपको कितनी पेमेंट जमा करने के लिए बोले? कितने जमा कराए आप? मैंने 1,58,000 रुपये के लिए बोला था, 40,000 रुपये कल जमा करा दिया और 40,000 अभी 5 बजे करवा दिए थे। उसके बाद में हुआ क्या? पूरा माजरा बताए, पूरे जनता को पूरा बताएं। आप हो क्या रहा है यहाँ पे हॉस्पिटल में, किस तरह की गतिविधियां हो रही है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बताएं सर, आप बताएं। इनके बाद में फिर मेरे ये बहनेऊ जी आ गए थे जी, जो ये इन्होंने वो जाके वहाँ पे वो फोटो मतलब LCD मांगी थी। तो LCD के लिए बोला इन्होंने भाई हमको 5 रुपये भी जमा कराया किया। तो काउंटर पे जमा होंगे पैसे, वो डॉक्टर साहब लेंगे पैसे वहाँ पे। हाँ। तो इन्होंने फिर मेरे बहनों से बात की, वार्ड में भी पैसे मांगे उनसे। मैं तो कुछ भी नहीं बोला था। मेरा तो भाई ख़त्म हो गया, तो मैं क्या बोलता था। मेरे 5 आदमी घर से आए हैं, वही आदमी बात कर रहे थे। फिर देखिए इनसे भी जानकारी लेते हैं। ये बता रहे कि इतने पैसे मांगे गए, उसके बावजूद भी पेशेंट नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, इसके कारण क्या? या तो लापरवाही है पूरी तरह से डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स की, सीनियर डॉक्टर्स के, यहाँ के मैनेजमेंट लोग हैं उनकी लापरवाही है, जिसके चलते आए दिन कहीं ना कहीं हादसा सुनने को मिल रहा है। यहाँ से इनसे भी जानकारी। कितनी मौतें हो रही है? तीन बॉडी पड़ी पैसे के खातिर ला नहीं कर रही। क्या हुआ था? किस तरह के पेशेंट थे वो? ये हार्ट गई थी ना। देखिए इनसे भी जानकारी लेते हैं। हाँ बताओ। एक तो एक्सीडेंट का था, गोडे में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुमावती है वो भी। कितने दिन पहले की बात है? वो 15 तारीख को तो बस ले आया था, रात को खत्म हो गया। बेबी अच्छी तरह से शाम तक तो ठीक थे, फिर शाम रात में अचानक देख के गए थे, ऐसे हाथ ला रहे थे वो पाहुना। अचानक ऐसा कुछ आपको उन्होंने सूचना दी कि पेशेंट सीरियस ऐसा कुछ उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। पैसे के लिए कुछ भी नहीं बोला था। आप देखिए इंजेक्शन लगाए थे, सुन के इंजेक्शन लगाए दे दिया। अभी का जीटे में ये ऐसे कर रहा था ना, जीटे आपको मालूम है सुई दी? हाँ। कौन सी सुई दी? कुछ आपको जानकारी है? बेहोश की सुई। देखो कितनी बड़ी लापरवाही है पेशेंट्स के साथ रहने वाले। ये बता रहे हैं कि बेहोश की इंजेक्शन दी, उसके बाद उससे पहले मिले तो हाथ पैर हिला रहे थे, अच्छी तरह से बात कर रहे थे, इनसे पूरे कर रहे थे, उठने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी देखें, मैं इनसे भी जानकारी लेता हूँ। सर आप बताइए, पहले तो अपना परिचय दीजिए, पेशेंट के क्या लगता है? सर मृतक के मुकेश कुमावत का मेरा साड़ा है वो। मेरा नाम बाबूलाल कुमावत है, बम्बोरी से रहने वाला हूँ। मैं सुबह यहाँ पे 11 बजे यहाँ आ गया था। 11 बजे आने के बाद में हमें 4-5 बजे तक मिलने नहीं दिया गया बिल्कुल भी, कि कोई नहीं जा सकता। जबकि हर हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट एक जो उसका गार्जियन है वो पेशेंट के पास होता है, लेकिन हमारे में से किसी को अंदर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? डॉक्टर साहब क्या बोले? नहीं कि आप ICU में नहीं जा सकते, आप ICU में नहीं जा सकते, ये बोला गया। फिर 5 बजे मैं जब उससे मिलने गया था, उन्होंने कहा 5 से 6 बजे का मिलने का टाइम है। 5 बजे जब मैं मिलने गया था उससे, तो वो उठने की कोशिश कर रहा था, हाथ पैर हिला रहा था और फड़फड़ा रहा था। उसको बांध रखा था, चारों हाथ पैर बांध रखे थे उसके। वो उठने की कोशिश कर रहा था। और पैर क्यों बांध रखे थे? पेशेंट का नाम बताओ पहले मुझे। पेशेंट का नाम मुकेश कुमावत। मुकेश कुमावत। हाथ पग इसलिए बांध रखे थे कि ये खड़ा ना हो जाए। वो फड़फड़ा रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था। तो फिर उसको बेहोशी का इंजेक्शन तैयार कर रहे थे उस टाइम पे कि, और मैं उसको खुद बोल के आया था पेशेंट को। मैंने कहा आप आराम से सोए रहो, आप
तो वो मैंने कहा आप मेरे को जानते हो, तो वो रोने लग गया, आंसू निकालने लग गया। और फिर रात को 9 बजे जब मैं डॉक्टर से मिला, उससे मिला, तो रात को 9 बजे डॉक्टर बोलता है कि हमने जो बीपी वाली मशीन है वो बंद कर दी है, अभी बॉडी अपने आप बीपी ले रही है, मतलब वो मृतक जो ऑक्सीजन, हाँ मृतक जो है वो अभी 9 बजे रात को कि अपने आप वो बीपी मेंटेन कर रहा है, उसकी 65 से 110 बीपी आ गई है और 80% ठीक हो गया है। ये बोला गया हमें। ये आश्वासन जो डॉक्टर ने आपको दिया कितने बजे की बात है? ये 9 बजे रात को 9 बजे की बात है। और सुबह दूसरी इनकी कमी मैं बताऊं सर, एक तो सुबह जब मैं बॉडी को देखने के लिए गया तो बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं डाल रखा था, हमने फोटो खींची है उसकी, हाँ ऐसे नगाई डाल रखा है। दूसरा हमने कहा जी हमने पूछा इसकी सीडी है, जो आपने एंजियोग्राफी की उसकी सीडी है? तो जहाँ पे जो वहाँ पे डॉक्टर था उसने कहा जी सुबह 6 बजे आज। हमने कहा जी इसकी सीडी बनाई आपने? वो सीडी हमें चाहिए। तो वो हाँ, तो वो हमें बोलता है, डॉक्टर जो था वो हमें बोलता है कि आपने मुझे एक भी 5 रुपए भी जमा कराया क्या जो मैं आपको सीडी दूं? सर अभी आपके काउंटर पे जाके बात करो। पेशेंट के भाई उन्होंने कहा कि करीब 1,58,000 कुछ जमा कर चुका है और फिर दोबारा ये दोगली बात कैसे आ रही है? 1,40,000 1,40,000 फिर ये बात कैसे आ रही है? कल में से 40,000 रुपए कल जमा करवा दिए गए, उसके बाद में उसको 24 घंटे में होश नहीं आया। तो हमारे रिश्तेदार यहाँ थे, उन्होंने बोला भी होश नहीं आ रहा, आप कर क्या रहे हो? जो ये फटफड़ा रहा है इसको फटफड़ाता है और आप इंजेक्शन दे देते हो, उसके बाद में आप इसका इलाज कर रहे हो या क्या है? ये बोलना तो चाहिए ना, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। मुझे सुबह 6 बजे बोल दिया पैसे और जमा कराओ, उसके बाद में पैसे जमा करवाने के बाद में इन्होंने बोल दिया कि ये आदमी आपका खत्म हो चुका है। सर ये बेहोशी का इंजेक्शन दिया, ये कोई निवारण है क्या पेशेंट के लिए? मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये तो धंधा बना रखे हैं, इलाज नहीं करते, केवल भर्ती कर लेते हैं अंदर और आयुष में कोई नहीं जा सकता। देखिए कैमरामैन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलाज के लिए लोग पूरे परेशान हो रही है और जब वो पेशेंट तड़प रहा है, इनसे बात कर रहा है, एक आंखों के इशारों से आंसू टपका रहे, किसी तरह से इन तक इनका उसका संदेश पहुंचा कि मैं ठीक हूं, कुछ हूं, और फिर ये कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं ये जो गार्जियन है कि उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया? इनसे भी जानकारी लेकर डॉक्टर सबसे अंदर भी जाके बात करते हैं। सर और कुछ कहना चाहेंगे पेशेंट के बारे में? सर बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर की जो भी हुआ है, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ है। चोर खानो पड़ियो चोर तो रुपया तो जान तो रुपया दे दियो, माने रुपया दे दियो, और दुख चाह तो और कई दुख पेशेंट को दुख दरी को या अंदर रूम में मांगते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैंने 6 बजे क्यों कह दिया भाई थांकी डेड बॉडी न ले जाओ? क्यों किया मैंने 6 बजे ही? फिर सीडी तो बाद में ले जाना, आप पहले बॉडी को ले जाओ। देखो कैमरामैन, मैं कहूँ कैमरामैन इधर दिखाई, मेरे साथ दिखाई इनको, मैं इनसे जो बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने पैसे पेशेंट के पास में मांगा, जबकि रूल्स ये होता है कि काउंटर पे जमा कराए और बाकायदा उसकी रिसिप्ट ले किस पेशेंट का किसके थ्रू इलाज होते हैं। उसके बाद में जैसे ही कह रहे कितने पैसे पैसा मांग रहे, 80,000 रुपया मांग रहे थे, 80,000 रुपया दो मैंने, हाँ दे दिया, दे दिया, लगभग 4 रुपया तो दे दिया। के अंदर बोलते हैं, बोले पैसे जमा का हमारे को दिए क्या? तो पैसे काउंटर पे लेते हैं, बोल रहे हैं। जब हमने सीडी मांगी तो डॉक्टर बोलता है मुझे 5 रुपए भी दिया क्या जो आपको सीडी दूं, जबकि हमने 80,000 रुपए काउंटर पे जमा करा दिए। क्या आपके पास रसीद है उसकी? रसीद है हमारे पास उसकी। ये रसीद है मुझे, किसके पास है रसीद? दिखाइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। मैं आवाज उठाता हूँ आपकी, मैं आवाज उठाता हूँ। मैं आपके पास ऐसा ही होता है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं होने के कारण यहाँ आते हैं। सुबह 40,000 जमा करे, उसकी रसीद। सर आप देखिए कैमरामैन, ये रसीद दिखाइए, पेशेंट्स का नाम क्लियर लिखा है, पूरा सब कुछ लिखा है। ये चिराई हॉस्पिटल के नाम हाथोस कालवार रोड पे है और ये दिखाइए रसीद। पेमेंट करने के बावजूद भी इस तरह से हरकतें जारी हो रही है। ये देखिए और भी मौजूद है। लेते हैं 6 बजे बोलते हैं डेड बॉडी हो गई। ये कौन सा तरीका? आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपको सूचना दिए। देखिए ऊपर और भी खड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आइए कैमरामैन, आइए बात करवाता हूँ, मैं सबसे परिचय करवाता हूँ। ये तो आपने ही आदमी पर्ची लिख रहे हैं सर, ये जो स्टाफ में नहीं हो, ठीक है, अंदर भी हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर साहब से। आइए कैमरामैन, हमारे साथ आइए आप। ये है चिराई हॉस्पिटल। चिराई हॉस्पिटल का रिसेप्शन है जहाँ पे पर्ची करती है। पर्ची करने के बाद पेशेंट्स की जो भी रिक्वायर फीस है वो फीस होती है। मैडम, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। ये जो कंसल्टेशन है, डॉक्टर साहब जिन्होंने फीस वगैरह ली, पेशेंट का जो अभी डेथ हुआ है उसके बारे में जानकारी है आपके पास कुछ?
आइए सर काउंटर पे रसीद कटी कोई है, रसीद आप इन्फॉर्मेशन चेक नहीं कर है। सकते हो ना। नहीं, देखो काउंटर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग पेशेंट की कितनी फीस उन्होंने जमा करा दी अब इससे तक? ज्यादा लापरवाही क्या होगी? आपके पास है? मैं मुंह दिखाइए ना। आपके पास भी थी? ये देखिए, आइए आइए डॉक्टर साहब से, बात कीजिए आप कैमरे से, हमारे से क्या? आइए डॉक्टर साहब से बात करवाते हैं। मैडम डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? आइए, देख लो सर। थोड़ी जगह छोड़िए आप। इधर है डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं हकीकत क्या है, माजरे क्या है, किस तरह की क्या है। देखिए सर नमस्कार। सर हमारे समाचार में आपको पहले तो सबसे पहले स्वागत है आपका। सर मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आज माजरा हो रहा है, इतने सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये इसके पीछे क्या कारण है? वाकई में जो डेथ हुई लीगली है, कैसे क्या है? और जो ये पेशेंट्स के साथ गार्जियन से बोले कह रहे सर हमने फीस भी जमा करा दी, उसके बाद भी नहीं, हमारे को लास्ट मोमेंट पे 1 घंटे पहले कह रहे हैं कि उसकी मौत होगी पेशेंट्स को। कल शाम तक जब ये लोग मिले, कल शाम तक ये लोग जब मिले तब तक तो उसकी कंडीशन ठीक थी, और आप बता रहे हैं कि उसके आंखों में आंसू भी टपक रहा था, किसी तरह से इशारा इंडिकेशन दे रहा था कि मैं स्वस्थ हूँ या मैं वो ठीक हो जाऊंगा। भले ही वो बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन किसी तरह से इनके पास संदेश दिखाए। तो सर उसके बारे में बताइए। अभी डॉक्टर राजेश पांडे जी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो, और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनोज चौधरी जी आ रहे हैं। आप सभी को